जी उपाध्याय सर, हमारे जो अगले प्रतियोगी हैं वो हैं ललित मेवाड़ा जी। ललित जी जी ललित मेवाड़ा जी सर। ललित जी का नाम ही नहीं है इसमें, है ललित कुमार। यस जी हाँ सर। ललित कुमार जी सुन रहे हैं? सर गुड इवनिंग सर। जी जी सर। वेरी आवाज गुड कम आ रही है ललित जी, आवाज कम आ रही है। अभी सर? हाँ ठीक है। ठीक सर। ललित जी आप गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है। 10th में आप 86% लाए, 12th में 76 लाए, बीए में आप 65% लाए, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके रहा, और एमए नहीं किया आपने? जी नहीं सर, एमए नहीं किया। जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा है आपके, फर्स्ट डिवीजन, और many challenges through which I can improve efficiency। चलो बढ़िया है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और जनता की सेवा कर रहे हैं आप लोगों की नर्सिंग में, ये अच्छी बात है। जी सर। है ना? पहले ही बात तो मुझे आप बताइए कि आज कुछ विशेष दिन है, 2-3 घटनाएं हैं जिनकी वजह से आज का दिन विशेष है। जी सर। सर पहला तो आज शरद पूर्णिमा है सर, कार्तिक मास की, और दूसरा है सर ये आज ईद भी है। हाँ गुड। जो अपने मुसलमान भाइयों का सर पर्व है। हाँ हाँ। और अभी सर 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा, अखबार नहीं पढ़ा आज आपने? आज महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस भी है। जी सर। महर्षि दयानंद के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। कौन थे महर्षि दयानंद? सर महर्षि दयानंद जी हिंदू संस्कृति के समाज सुधारक भी रहे हैं सर, और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों नागरिकों की जो भावनाएं है, राष्ट्र प्रेम, उसको जगाने में भी उनके सर कैसे? काफी योगदान रहा। एक सेंटेंस में बताइए कि राष्ट्रीय भावना को जगाने में उनका क्या योगदान रहा। सर उन्होंने अपने हिंदू संस्कृति से जोड़ने का उन्होंने उपदेश दिया सर। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का एक नारा दिया था। और जी उन्होंने हिंदुओं की तो बहुत कट्टर आलोचना की है अपने अपने उसमें सत्यार्थ प्रकाश में। कौन सा वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा आलोचना उन्होंने हिंदुओं की है? सर इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये किसने कहा कि स्वराज चाहे कितना ही बुरा हो, है ना, विदेशी राज से श्रेष्ठ है, इसे मैं स्वीकार करूंगा, ये किसने कहा? सर ये श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा होगा सर। मुझे उन्होंने तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहा। जी बिल्कुल, बाल गंगाधर जी तिलक ने कहा था सर ये। उन्होंने तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहा। जो मैंने कहा वो तो सुना ही नहीं आपने। स्वराज या स्वशासन, है ना, चाहे कितना ही बुरा हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज से, विदेशी शासन से भी श्रेष्ठ है, जो मुझे स्वीकार है। शायद सर ये दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था सर। गुड गुड गुड। अच्छा, दयानंद सरस्वती के अलावा विवेकानंद के बारे में आपने पढ़ा होगा? सर थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है मैंने सर। अच्छा अच्छा, विवेकानंद के बारे में तो थोड़ा क्यों, ज्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ सर, पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो विवेकानंद जब 1899 में गए थे अमेरिका द्वारा, है ना, तो वहां पर उन्होंने कुछ संस्था की स्थापना की थी 2 जगह। वो कौन सी संस्थाएं थी? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उन संस्थाओं के बारे में सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब सवाल सबको नहीं आते हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि विवेकानंद गए कब थे? सर 1893 में गए थे वो। और उन्होंने जो अपना सर्व प्रसिद्ध जो उनका व्याख्यान है वो किस दिन शुरू किया था, किस दिन दिया था?
सर एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है सर, सितंबर माह में दिया था सर। चलो, नर्सिंग की संस्थापक कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है सर। अच्छा, जो कहाँ की रहने वाली थी? वो इटली की थी सर। अच्छा, तो गांधी जी के बारे में एक आध सवाल पूछूं आपसे? जी जरूर सर। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? सर करमचंद जी गांधी। क्या करते थे वो? व्यवसाय क्या था उनका? व्यवसाय सर इसके बारे में पता नहीं है मुझे भी। वो गरीब परिवार के थे या मध्यम वर्ग परिवार के थे या उच्च परिवार के, धनी परिवार के थे? सर चूंकि सर गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए सर लंदन गए थे, तो मैं सर गैस कर सकता हूँ कि उच्च परिवार से ही संबंधित होंगे सर। अच्छा, चलो मुझे आप बताएं कि अपने गांधी जी अ, जब अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, जी सर। किस काम से गए थे, क्यों गए थे? सर उन्होंने एक केस लड़ने के लिए वहाँ गए थे सर, दादा अब्दुल्ला जी के। हाँ, गुड। उस संदर्भ में वो गए। अच्छा अच्छा, वो केस जीते या हारे? सर इसके परिणाम के बारे में मुझे चलो जानकारी कोई नहीं है बात नहीं। अपने एक राष्ट्रगान है ना, ये कितने सेकंड में गाया जाना जरूरी है? सर। ये 52 सेकंड का इसमें समय दे रखा है। ऐसे 52 सेकंड की बाध्यता क्यों रखी गई? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं सर। भारत में एक राजभाषा आयोग बना, जी सर। राजभाषा आयोग, लैंग्वेज कमीशन, ये कब बना? सॉरी सर, एग्जैक्ट पता नहीं सर। अपने संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कौन से पार्ट में है, भाग में है? भाग 3 में दे रखा है सर। गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि भारत का इतिहास में, भारतीय संस्कृति में मौलिकता एक विशेषता है। ये मौलिकता से क्या अर्थ है? मौलिकता से मतलब है सर व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति होती है सर, वो उसकी मौलिकता है सर। स्वैच्छिक सर उसके गुणों का प्रकटन होना मौलिकता है उसकी सर। अच्छा, तो भारतीय संस्कृति इस दृष्टि से मौलिक है? और जी सर, बिल्कुल सर। भारतीय संस्कृति सर मौलिक है कि एक संदर्भ में सर कि भारतीय संस्कृति में जो भी सर गुण अपनाए गए हैं वो सर भारत के ही है। उन्होंने किसी और देश से उस संस्कृति में कुछ और सर प्राप्त नहीं किया उन्होंने। आज अधिक मास खत्म हो रहा है, शुद्ध अधिक मास। अच्छा सर। आश्विन का शुद्ध अधिक मास खत्म हो रहा है। तो ये अधिक मास क्या होता है और क्यों आता है? सर ये हिंदू मास प्रणाली में सर अधिमास का संकल्पना है सर। इसमें होता ही है सर कि इसमें चंद्र महीनों के मास के आधार पर सर महीनों की गणना होती है। तो उसमें सर हर महीने में सर एक दिन बढ़ जाता है, और एक साल में सर इस वजह से एक मास की वृद्धि हो जाती है। एक तो आप हिंदू शब्द के स्थान पर भारतीय पंचांग बोले, भारतीय शब्द का प्रयोग करें। तो हमारे यहाँ चंद्र गणना से आधारित है पंचांग या सूर्य गणना से, या दोनों से? सर ये हमारे सूर्य और चंद्र दोनों का है सर, समानांतर चलता है सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ बताइए, थोड़ा और क्लियर करिए, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सर जी सर, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है सर शक संवत पे लिया गया है, और इसके सर समानांतर हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। और अच्छा, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर, आपने एक सवाल दे दिया मुझे, ग्रेगोरियन क्यों कहलाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहलाता है? सर इसकी स्थापना सर एक पोप थे सर ग्रिगोरी, उनके नाम उन्होंने चलाया था, इसलिए इसका सर ग्रिगोरी कैलेंडर नाम पड़ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरी सवाल मेरा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की और कहाँ की? सर 1928 में श्री राजा राममोहन राय जी ने की थी, और सर बंगाल में की थी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू ललित जी। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू अतुल सर। जी जी ललित जी, आवाज आ रही है? सर। बिल्कुल, गुड इवनिंग सर, आ रही है। जी, गुड इवनिंग।
मेल नर्स हैं आप? जी सर। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या होता है ये मेल नर्स? सर एक्चुअली स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है सर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में, और उसमें सर पुरुष और महिला दोनों की नियुक्ति की जाती है। तो जो पुरुष होते हैं उनको आमतौर पे सर मेल नर्स के नाम से पुकारा जाता है सर। काम जिम्मेदारियां सब समान होते हैं, अंतर होता है कुछ? सर सारी जिम्मेदारियां बिल्कुल समान रहती है सर। अच्छा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा अच्छी केयर टेकर होती हैं, तो पुरुष भी कर पाते हैं उतनी केयर? बिल्कुल सर। मैं आपसे सर महिला कई मुद्दों में पुरुषों से इस पेशे में काफ़ी अव्वल रहती है सर। जैसे उनमें सिंपैथी और इम्पैथी की भावना ज़्यादा रहती है, अटैचमेंट ज़्यादा रहता है। लेकिन सर कई मायनों में पुरुष भी एक नर्सिंग में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सर। ऐसे कई सेक्टर्स है, ऐसी कई जगह है जहाँ पुरुष महिलाओं की बनिस्पत अच्छा और उसके समकक्ष अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे कई इमरजेंसी आती है सर, तो पुरुष है जो एक अपनी दृढ़ता के साथ में उसका सर केयर करता है मरीज का। अच्छा अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बीमार मरीज को एक नर्स की जरूरत हो तो उसने कहा हो कि मुझे फीमेल मेल नर्स की जरूरत है, मुझे मेल नर्स दिया जाए? जी सर, कैसा कई बार होता है सर कि कई जो मरीज होते हैं वो अपनी प्राइवेसी को मद्देनजर वो ऐसी डिमांड करते हैं, और उसी के अनुसार सर प्रशासन और चिकित्सा विभाग उसकी व्यवस्था भी करता है सर। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। मैं देख रहा था कि राजस्थान में अभी 1 नवंबर को चक्का जाम का कुछ गुर्जर समाज ने कहा है कि चक्का जाम करेंगे। जी सर। क्या मुद्दा है? जी सर, गुर्जर समुदाय जो है सर एमबीसी कैटेगरी में आती है सर, और वो चाहती है सर हमारे को जो पहले जो उनको आश्वासन दिया था सरकार ने एमबीसी में, वो 5% का जो आरक्षण है एमबीसी के लिए, वो उनकी पूर्ण मांग आ रही है सर। दूसरा, उनकी जो योजनाएं चल रही थी सर, जैसे उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति योजना है और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, छात्राओं के लिए जो स्कूटी योजना है, और जो देवनारायण योजनाएं है, इस प्रकार उनकी जो मांगे हैं सर वो सरकार के सामने रख रहे हैं, और उनको मनाने के लिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं। और अगर वो नहीं मानती है सरकार तो उन्होंने ऐसी सर थ्रेट दी है कि वो 1 नवंबर को भरतपुर में सर वहाँ पे उन्होंने ऐसा सम्मेलन किया है और एक थ्रेट दिया है कि वो चक्का जाम करेंगे सर। कहा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए है उनकी मांग? जी सर, बिल्कुल सरकारी नौकरियों में, और उनका जो सर बैकलॉग है वो भी उनकी मांग है सर, बैकलॉग में भी उनका 5% आरक्षण लागू किया जाए। पहले भी ये तो कई बार काम हो चुका है, लेकिन कोर्ट इसको अवैध ठहरा चुका है, फिर अब मांग के पीछे क्या कारण है? जी सर, सरकार अपनी नीतियों और वादों के अनुसार सर जब सत्ता में आती है तो कई दाव पेच खेल के आती है सर, और उन्हीं वादों को वो जब समय रहते जब पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसे समुदाय फिर सर एक पहले चेतावनी और आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि सर ये मुद्दे न्यायालय में सर विचाराधीन भी है। अच्छा, अभी कितना आरक्षण है राजस्थान में? सर अभी सर 3% है सर, सॉरी सर 4% है सर, 4%। गुर्जरों के लिए 4% है? सर वो एमबीसी के लिए है सर। अच्छा अच्छा, नहीं टोटल आरक्षण मैं पूछ रहा हूँ, टोटल सभी जातियों को मिला के कितना आरक्षण है अभी? सर अभी एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर थोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। जी सर। कैसे फिर संभव है कि हम आरक्षण इतना दे दें, एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी को भी, उसमें भी अलग अलग ये जातियां जो मांग करती हैं? तो क्या आपको लगता है ये संविधान सम्मत है? सर संवैधानिक प्रावधान के अनुसार तो सर 50% का जो निर्णय है सर वो दे रखा है, लेकिन कुछ सर ऐसी जातियां भी है जिनको सर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, तो उनको एक समानता और समता का जो अधिकार है, और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 के अनुसार उनको सर समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उस संदर्भ में सर सरकारें कोशिश करती है
और कुछ संशोधन करके उनको सर लाभ देने की कोशिश करती है सर। नहीं, मैंने आपकी राय पूछी कि ये संविधान सम्मत है या नहीं है, अगर 50% से ज्यादा होता है तो। सर संविधान सम्मत तो नहीं है सर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कई राज्यों में। जी सर। तो अभी केंद्र सरकार ने जो वीकर सेक्शंस के लिए भी 10% आरक्षण किया है, वो भी बढ़ के 50 से ज्यादा हो गया, तो फिर ये भी असंवैधानिक होगा? जी सर, हाँ सर, प्रावधानों के अनुसार तो असंवैधानिक है, लेकिन सर ऐसे कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु में और वहाँ भी इस तरह के सर प्रावधान किए गए थे, तो उसमें सर कुछ प्रावधान हो सकते हैं सर, जिसके बारे में अभी सर पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी को लेके कुछ आज अखबार में न्यूज है, जी सर। थोड़ा बताएंगे क्या है ये? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर सर थोड़ा हिंट्स मिल जाए तो मैं थोड़ा सा बता। सबसे पहले मुझे बताएं, अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? सर संविधान के अनुच्छेद सर 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का 19(1) के अंतर्गत सर उनको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है भारत के नागरिकों को, वो उसकी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सर। अच्छा अच्छा। फेसबुक पे किसी लड़की ने कुछ लिखा था बंगाल सरकार के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने काफी बंगाल सरकार को हड़काया है पता आपको क्या है ये पूरा मामला? सॉरी सर, ये मैं पढ़ नहीं पाया सर। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं। चलिए, अभी कल परसों ट्विटर को बुलाया था संसद की एक समिति ने। सॉरी सर, इसकी भी मुझे अभी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप? सर पढ़ता हूँ, बाकी ये न्यूज पढ़ी नहीं सर मैंने। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर की कौन सी न्यूज आपको याद है, बताएं। सर आज जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है सर, उसके लिए सर जो नासा की तरफ से स्पेस क्राफ्ट जा रहा है सर, उसकी एक मेन न्यूज थी सर। फ्रंट पेज पे है ये न्यूज? नहीं सर, फ्रंट पेज पे तो सर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें ये बताया गया सर कि दिल्ली के जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है सर, उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दी है, और केंद्र सरकार का जो एक अधिनियम भी है सर इस संदर्भ में, वो एक मेन हेड न्यूज थी सर। ओके, ठीक है। ललित सर। जी ललित जी, सुन पा रहे हैं? सर गुड इवनिंग। जी सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेल नर्स हैं आप? जी सर। कोरोना में मेल नर्सेज का क्या रोल रहा है? सॉरी सर, एक बार रिपीट करेंगे? कोरोना महामारी है, उसमें नर्सेज जो हैं उनका क्या रोल रहा है, किस प्रकार का? बिल्कुल सर, कोरोना एक जो एपिडेमिक आई सर अकस्मात, उसमें सर नर्सिंग स्टाफ का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है सर। उन्होंने सर न केवल हेडक्वार्टर पर बल्कि पेरीफेरी में भी सर इस महामारी को नियंत्रित करने में और लोगों को जागरूक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें सर जो पहला किया उन्होंने सर, जो प्रवासी लोग आ रहे थे उनका जो टेम्परेचर स्क्रीनिंग वगैरह करना है वो उन्होंने सर गांव में किया है। उसके बाद में सर रिपोर्टिंग में और काफ़ी स्वास्थ्य सुविधा देने में उनका काफ़ी अहम रोल रहा है सर। जहां तक मैंने देखा है सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, क्या मानना है आपका? कोई टेम्परेचर चेक नहीं होता है, सिर्फ पूछा जाता है, ठीक है, कॉमन से सवाल पूछे जाते हैं और कंप्लीट हो जाता है सर्वे। जी नहीं सर, इससे खाना पूर्ति नहीं कहेंगे सर। मैं वस्तु तो बताना चाहूँगा सर, कोरोना महामारी की जो सिम्टम्स होते हैं सर, उनका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 14 दिन तक का होता है, और प्रारंभ में सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें उसके बारे में जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसके आधार पे अपन ये निश्चय नहीं कर पाते कि सर ये बीमारी की तरफ बढ़ रहा है या किसी वायरल की बीमारी से ये पीड़ित हो रहा है। लेकिन मैंने सर खुद भी स्क्रीन किया है सर पेरीफेरी में,
और बाकायदा सर जिम्मेदारी के साथ में हमने थर्मल जो स्कैनर है उससे उनको स्कैन करके टेम्परेचर नोट किया है और इस बारे में सर जिम्मेदारी से काम किया है सर। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कोरोना वैक्सीन आएगा निर्माण होके जब, तो उसको कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत आएगी, मतलब उसको बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर बता सकते? बिल्कुल सर, कोरोना जो एपिडेमिक है सर, ये एक वायरल डिजीज है, तो इनके जो वैक्सीन आएंगे वो इनके ही सर वायरस के ही कोई लाइव या जो वीकन जो सब्सटेंस हुए उनसे बने हुए होंगे, तो इनके लिए सर कोल्ड चेन की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी सर। इसका जो टेम्परेचर होगा सर लगभग सर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रहना चाहिएगा। 8 डिग्री सर 0 से सुन पा रहे हैं? जी सर जी। 8 डिग्री मुझे लगता है उत्तर गलत है आपका, सही से न्यूज़ नहीं पढ़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी निर्माण होने के बाद मार्केट में जब आएगा तो कोल्ड स्टोरेज के आएगी और उसमें माइनस जो 70 डिग्री है उतना सर मैं एग्जैक्ट थोड़ा पता नहीं कर रहा सर। चलिए, अभी आपने आरक्षण की बात की थी, आरक्षण पे ही प्रश्न ले लेते हैं। एमपी मध्य प्रदेश में अभी हाईकोर्ट ने रोक लगाई है ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, फिर भी सरकार ने 27% आरक्षण दिया है। क्या सही मानते हैं आप इसको? कोर्ट के खिलाफ जा रहा है राज्य सरकार? बिल्कुल सर, एमपी सरकार में ये दिया है सर आरक्षण, लेकिन सर ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है सर, और ये एक तात्कालिक सर राजनीतिक लोगों को लुभाने का एक स्टंट हो सकता है सर, और क्योंकि वहाँ चुनाव भी है सर, तो उस मद्देनजर ये घोषणा हो सकती है, लेकिन अंततः सर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसका फैसला सर माननीय न्यायालय करेंगे सर। जो संविधान है उसमें मात्र 10 वर्ष के लिए ये प्रावधान किए गए थे, लेकिन उनको आज तक खींचा जा रहा है, ठीक है, और बार बार कोर्ट में ये मामला जाता है, तो क्यों नहीं आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या सबको दे दिया जाए? क्या मानते हैं आप? सर आरक्षण का जो मामला है सर, एक सर बड़ा सर विस्तृत एक मामला है भारत के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ विभिन्न जातियाँ सर रहती है जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी हुई भी है, तो उनको सर एक समानता और समता के लेवल पर लाने के लिए ये प्रावधान सर संविधान में किए गए थे, जिनको समय समय पर संविधान सभा में और अभी फिलहाल सर संसद को एक्सटेंड किया गया है। अच्छा, तो ये बताइए संविधान यही है सर कि समरसता लगे, सामाजिक समानता की बात होती है, और आरक्षण का सबसे बड़ा विरोध इसी पे बात पे होता है कि असमानता को बढ़ा रहा है, ठीक है, जो प्रतिभाएं हैं उनकी, जो भारत में प्रतिभाएं हैं उनको यूज होने मतलब सरकारी सेवाओं में आने से रोक रहा है, ठीक है, और कई तरीके से विरोध होता है। और देखिए मशीनरी का भी आप देखिए, टाइम वेस्ट होता है, पैसा इतना इन्वेस्ट होता है इसमें, ठीक है, तो इसके दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिले या फायदेमंद रहा है? जो जरूरतमंद थे आरक्षण जिनको चाहिए था उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सर आरक्षण का जो फायदा है कहीं न कहीं सर उस वर्ग तक काफी पहुंचा है जिनको इसकी जरूरत थी सर, क्योंकि सर आज़ादी के बाद में सर आज़ादी के समय और उसके बाद में भी ऐसी कई जातियां थी सर जिनको इसकी जरूरत थी, और सर जहाँ सर विरोध मामला है तो बुद्धिजीवी लोग सर इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन सर जहाँ तक मेरा मानना है कि एक सर संतुलित रूप में इसको सर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी भारत में ऐसी स्थिति है सर कि लोगों तक जो है फायदा, जो हाशिए पर बैठे लोग हैं सर, अभी भी उन तक वो आरक्षण का लाभ पूर्णतः नहीं पहुंच पाया है सर। अभी आरोग्य सेतु ऐप के निर्माण पर सवाल उठे हैं कि किसने बनाया है, सरकार को पता ही नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार के डाटा बिल लेके आ रही है, एफबी है, अमेजॉन है, वगैरह वगैरह, इनको कहा जा रहा है कि आप डाटा की सिक्योरिटी रखिए, ठीक है, लेकिन सरकार को खुद को नहीं पता है कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है, ठीक है, तो ये विरोधाभास कैसे इतना?
जी सर, आरोग्य सेतु बिल्कुल सर, ये सर कोरोना महामारी के अंतर्गत ही लाया गया था सर। जी और लोगों की सर इस महामारी के प्रति सचेतता और उस संदर्भ में लाया गया था। और इसके ऊपर सर हाल ही में क्वेश्चन मार्क लगाया है सर कि इसकी किसने शुरुआत की और कब की सर। तो इसके बारे में सर अभी मामला सर विवादास्पद है। और जहाँ तक सर दूसरी कंपनियों की बात है सर, जैसे अमेजन वगैरह है, डाटा सिक्योरिटी की बात है, तो वह एक सर भारत में एक नियंत्रित सूचना एक्ट के तहत सर संचालित है। और उसमें उनको सर बिल्कुल एक करार के तहत उनको सर ये प्रावधान है कि उनको शामिल किया जाता है। और सर जो सेतु की बात है, तो उसके सर अभी इस संदर्भ में सर खुलासा तो नहीं हो पाया कि किसने शुरू करी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ही ये लॉन्च हुआ था सर। जी। अच्छा, आपने अभी कंपनियों के बारे में बताया, डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक समिति बनी है, कौन कौन है उसमें, बता पाएंगे? कितने सदस्य हैं, कौन है? सॉरी सर, इसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, अच्छा ये बताइए, तकनीक हो, राजनीति हो, बाजार हो, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एकाधिकार को सही माना जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, एकाधिकार को बिल्कुल जायज़ नहीं माना जा सकता। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि सर इसमें कई तरह की सर दिक्कत आएगी। एक तो सर जो लोग इस सुविधा से जो सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, वो इस से एक तो वंचित हो जाएंगे। दूसरा सर जो देश में प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है, उस पर भी एक कुठाराघात होता है, और ये एक भाई भतीजावाद को भी बढ़ावा देता है सर। तो इस तरह से सर एकाधिकार एक पूंजीवाद और लाल फीताशाही वाली पद्धति की ओर बढ़ने का एक सर मार्ग हो जाएगा। तो ये सर अनुचित है सर। ये कभी तिरंगे का अपमान, ऐसी न्यूज आई थी, जम्मू कश्मीर में पार्टियों द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो तिरंगे के अपमान के आधार पर किसी पार्टी की जो मान्यता है वो रद्द की जा सकती है? सर तिरंगा हमारे राष्ट्रीय सर मान का प्रतीक है सर, और इसे हर एक भारतीय नागरिक को सर्वोपरि रूप से माना जाना चाहिए सर, इसका सम्मान करना चाहिए। और हाल ही में सर कश्मीर में जैसे महबूबा मुफ्ती ने इसका सर शाब्दिक रूप से सर इसका जो अपमान किया है, वो एक निंदनीय है। और इसके बाद में सर माननीय न्यायालय में वाद भी दायर किया गया है सर। तो ये सर न्यायालय के अधीन है, तो बिल्कुल सर इस पे कुछ जरूर एक्शन होगा सर। ये बताइए, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, क्या जानते हैं इसके बारे में? जी सर, बिल्कुल सर, आर्टिकल 44 के अंतर्गत, संविधान के आर्टिकल 44 में इसका सर बताया गया है कि भारत के सभी संप्रदाय और समुदाय के लोगों की सर जो सामाजिक और परंपराएं होती है सर, वो भी सर एक समान होनी चाहिए। जैसे गोद लेने की प्रथा है, जैसे तलाक के मुद्दे हैं, जैसे उत्तराधिकार के नियम है, तो ये भी एक तरह से भारत में जब सारी बातें एक सिविल बाकी के सारे जब कानून एक समान लागू होते हैं, तो ये सिविल कोड भी एक तरह से लागू होना चाहिए सर। लेकिन भारत की विविधता और सर विस्तृतता को देखते हुए सर ये लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर इस दिशा में जो है सरकार कार्यशील है और प्रयत्नशील है सर। जी ललित सर। जी ललित जी। सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार। चलिए बताएं कि आप चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हैं, कितने हैं आप? सॉरी सर, सुन नहीं पाया सर। चिकित्सा क्षेत्र में आप कितने वर्षों से हैं? सर मैं 2008 से सर कार्यरत हूँ सर। लगभग 12 साल हो गए हैं आपको? 12 साल हो गए सर। ठीक है, आपको इस क्षेत्र में किन कमियों को आपने महसूस किया? सर मेरे जो चिकित्सा विभाग है सर, उसके अंतर्गत सर जो मैंने देखा है सर कि काफ़ी सर बड़ा विस्तृत विभाग है सर, और सरकार के अंदर सरकार के लिए से इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है सर, और काफ़ी इसमें सुधार भी हुआ है। लेकिन सर जहाँ तक मैं देखता हूँ सर, गांवों के अंदर जो सी टाइप के विलेज है, वहाँ पर सर काफ़ी चिकित्सा सुविधाएं बदतर है। एक तो सर वह मानव संसाधनों की कमी है, यानी डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी सर
मरीज के और जनता के रेशियो में अनुपात कम है। दूसरा सर मैं देखता हूँ सर वहाँ पे सर जो भौतिक संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सुविधा होनी चाहिए चिकित्सा की, वो उपलब्ध नहीं है। तीसरी सर मैं एक बड़ी कमी देखता हूँ सर जो गाँवों में देखी जाती है कि जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं सर गाँवों में वो हेडक्वार्टर पर उपस्थित नहीं रहते हैं। तो ये एक बड़ी सरकार के लिए भी चुनौती है सर, और इसके कई कारण भी है सर। ठीक है। बाकी सर बड़ी एक जो कमी है सर वो जनता में है सर कि स्वास्थ्य सुविधा और उसके बारे में जन जागरूकता की कमी है सर। उसके लिए सर ठीक है। सरकार समय समय पर प्रयत्न करती है सर ठीक। योजनाओं के। अच्छा, एक सिचुएशन आपको दी जाती है कि मान लीजिए बिशनपुर के एसडीएम के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं, तो अब आप चिकित्सा की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सर एज ए एसडीएम में चिकित्सा क्षेत्र में जो प्राथमिकता निर्धारित करूंगा सर सुधार के लिए, उसमें सबसे पहली तो मैं सर मानव संसाधनों की जो सर हेडक्वार्टर पर उपस्थिति है उसको सुनिश्चित करूंगा। दूसरी सर मैं वहाँ पर जो मानव संसाधन है उनकी एक जो आवश्यक आपूर्ति होनी चाहिए सर रेशियो के अनुपात में, वो कोशिश करूंगा कि वहाँ मानव संसाधन की मैं सुनिश्चित करूं कि वहाँ उपलब्ध हो जाए। जैसे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स और पैरामेडिकल्स की वहाँ सर उपस्थिति सुनिश्चित करूंगा। तीसरा सर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति मैं जन जागरूकता और उन योजनाओं को सर बताऊंगा, और उसके लिए मैं कई सर कई सारे योजनाएं काम सर तरीके काम में लूंगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि प्रशासन में निष्पक्षता क्या होता है? निष्पक्षता। जी सर, प्रशासन में सर निष्पक्षता से मतलब है सर कि प्रशासक को बिना किसी का पक्ष लिए सर और बिना किसी निजी हित के जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सर वस्तुनिष्ठता के साथ में उस लाभार्थी को पहुंचाए, ये उसकी सर निष्पक्षता होगी। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य सर प्रशासक अपने पूर्वाग्रहों और अपनी जो भावनाएं हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं उसका उस योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग नहीं करेगा, बल्कि जो तात्कालिक जो और जो तार्किक जो प्रमाण होते हैं जिसके आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है उसी के आधार पर करें। ठीक है। ये बताएं कि तटस्थता क्या होता है? तटस्थता सर तटस्थता से तात्पर्य है सर कि प्रशासक जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ में समान दूरी बनाए रखे और किसी योजना को लाभ देते वक्त किसी का फेवर न ले और किसी के प्रति भेदभाव नहीं करें। ठीक। आप बिशनपुर से आते हैं। जी सर। बिशनपुर क्या तहसील है, उपखंड है? सर बिशनपुर तो गांव है सर, बाली तहसील। ग्राम पंचायत है? जी सर, ग्राम पंचायत है। अच्छा, बिशनपुर नाम रखने का क्या कारण? सर बिशनपुर ग्राम का सर नामकरण का सर एक ऐतिहासिक सर इसका एक तर्क देते हैं यहाँ के गांव के लोग कि यहाँ सर बिशन सिंह जी करके पहले राजा हुआ करते थे, तो उनके नाम से सर ये परंपरा उन लोगों ने रखी कि गांव का नाम बिशनपुर रख दिया जाए सर। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि पाली जिले का नाम पाली कैसे पड़ा? सर यहाँ पाली जिले में सर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे जो एक व्यापारिक कौम थी, उन्हीं के नाम पर सर इसका नाम पल्लिका और फिर पाली पड़ा सर। राइट। अच्छा भाई, ये बताएं कि गेटवे ऑफ गोडवाड़ या मिनी मुंबई, जी सर, गोडवाड़ या मिनी मुंबई के नाम से पाली जिले का कौन सा मंदिर जाना जाता है? सर पाली जिले का मंदिर सर फालना का है सर, स्वर्ण मंदिर। राइट। अच्छा, ये बताइए ये एक युद्ध हुआ है लाखा जंवर का युद्ध। जी सर। जंवर का युद्ध। जी जी सर। है जानकारी आपको इसकी? जी बिल्कुल है सर। बताइए। सर लाखा जंवर का जो युद्ध हुआ था सर, ये माना जाता है कि सर 11वीं सदी में 12वीं सदी में सर रावसिया थे जो राठौड़, उन्होंने सर मेर जाति के मेरों से युद्ध करके पाली के ब्राह्मणों को सर रक्षा की थी, तो वो युद्ध सर इस नाम से जानना। ठीक है। भामाशाह के बारे में कुछ बताइए।
सर, मामा सर पाली जिले के निवासी थे और उन्होंने सर महाराणा प्रताप की सर आर्थिक रूप से सहायता की थी। और कब इन्होंने प्रताप को जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी वो उसका स्थान और समय बता पाएंगे? स्वर्ण मुद्राएं देने का स्थान और समय। सॉरी सर, एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ सर। ठीक है, ये बताएं कि गरासिया की फाग क्या होती है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि एक सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर जी सर। पाली जी, इसका जी। निर्माण किसने? जी सर। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नाम का सर। ठीक है, अंतिम प्रश्न। जी सर। जवाई बांध पाली जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? सर, पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में स्थित है ये सर। और इसका निर्माण? इसका निर्माण सर राजा उमेश सिंह जी ने करवाया था सर 1946 में, और ये पूर्ण 1957 में हुआ सर। राइट, ठीक है जी। उपाध्याय सर। ललित जी। जी सर। सर। ललित जी आप सुन रहे हैं? जी सर, आप बिल्कुल सुन रहे सुन रहा हूँ सर। ललित जी बहुत जी बढ़िया। सर, सुन रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपने सर। अच्छा अध्ययन किया हुआ है और थैंक यू सर। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही है। और एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको भारत की संस्कृति का, राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आप थोड़ी राजस्थान का इतिहास और भारत के इतिहास को थोड़ा एक बार रिवाइज करें। और करंट और जीके आपका ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी आवश्यकता है थोड़ा एक साल के न्यूज़पेपर्स, एक साल की पत्रिकाएं जो है ना, उनको एक बार आप सरसरी दृष्टि से देखें। आप अपने शब्दों में बार बार सर 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 बोलते हैं, ये हो सकता है बाद में जाकर व्यवहारिक दृष्टि से जरूरी हो, लेकिन इंटरव्यू में बार बार एक सेंटेंस में आप 5-5 बार भी सर बोल गए, तो बार बार सर बोलने की भी मुझे नहीं लगा आवश्यकता है। आपने कुछ अच्छे विश्लेषण किए, जैसे आरक्षण के बारे में और इसके बारे में, एकाधिकार के बारे में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बारे में, और सर ने, अतुल सर ने जो सवाल पूछे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा आपका जीके पार्ट जो है ना, करंट अफेयर्स और जीके का पार्ट थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ईश्वर करेगा आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल ललित जी, थोड़ा सा पढ़ाई बस करने की जरूरत है। ओवरऑल अच्छा है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। थोड़ा सा समय निकाल के, आप चूंकि काम आपका ऐसा है कि, लेकिन जो भी जितना समय निकाल पाए, समय निकाल के पढ़ें, हो जाना चाहिए सिलेक्शन। अच्छा है आपका ओवरऑल। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, कोशिश राजेश सर। पढ़ने। संतुलित उत्तर रहे आपके। जी आशा सर। करते हैं इसी प्रकार के उत्तर आप बोर्ड के सामने जब प्रस्तुत होंगे इंटरव्यू में, वहां पे भी देख। और जहां पर भी आपको आज कमी लगी है इस मॉक में, ठीक है, चाहे वो करंट का हो, चाहे आपके बायोडेटा से हो, चाहे राजस्थान से हो, ठीक है, अदर इशू जो सब्जेक्ट हो, उनमें जहां पर भी आपको कमी लगी उनको दूर कीजिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को, मतलब फाइनल टच, बस इंटरव्यू आने वाले ही है कुछ समय बाद, ठीक है। इसमें ढील नहीं देंगे आप अपनी तैयारी में, निरंतर प्रयास बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जारी रखेंगे। जी सर, थैंक यू। बिल्कुल सर। जी ललित जी, बहुत अच्छा रहा है। ओवरऑल आपके जवाब काफी अच्छे रहे हैं। थैंक यू सर। 2-3 चीजें, Thank you, sir. एक तो अपना क्षेत्रीय ज्ञान और उन्नत बनाए, जी बिल्कुल सर। संबंधित या राजस्थान से संबंधित जो तथ्य हैं उनको और बढ़ाएं। और जी सर। वाक्य संरचना, वाक्य जब आप बोलते हैं तो जो आपका स्पीड रहता है बोलने का, जो उसका तेज हो जाता है, कई बार उसकी स्पीड आप बढ़ा देते हैं। और आवाज भी जैसे कहीं ऊंची है तो अंत में जाते जाते आप आवाज एकदम धीमी कर देते हैं। तो जो उसकी तीव्रता है उसको समान स्तर पे बनाए रखें। उतार चढ़ाव में जैसे आप कहीं कम करते हैं तो लास्ट की बात हम सुन भी नहीं पाते हैं, तो लास्ट के 2-4 शब्द बिल्कुल ही धीमी गति में कर देते हैं, तो वो फ्लो को थोड़ा ध्यान रखें। और आरक्षण
उत्तर ठीक थे, बस इससे संबंधित अपनी राय को थोड़ा और स्पष्ट बनाए। एक आपने कहा कि केंद्र जी, सरकार जो आरक्षण दिया है वो संवैधानिक नहीं है, तो आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखें, उसमें एक संशोधन करके फिर उन्होंने इसको किया है, तो ये संवैधानिक तरीके से किया उन्होंने। और दूसरा, जब कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बाकी लगभग 60% क्वेश्चन तो उत्तर अच्छे थे आपके, पर कहीं कहीं आपके उत्तर में भूमिकाएं आ गई, जैसे आप टू द पॉइंट नहीं होके आपने कुछ भूमिका, जी सर। फिर आपने टू द पॉइंट उसके पॉइंट्स बताए, तो इस भूमिका के बजाय आप सीधे ही पॉइंट पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल जी जी सर। बहुत अच्छा रहा है, और थोड़ा सा करंट वगैरह जो सर ने बताया उसका नॉलेज और उन्नत करिए, और बहुत सर मैं बताना चाहूँगा, मेरा ये सर पहला ही इंटरव्यू है सर मॉक। ओके इससे पहले मैंने सर मिरर प्रैक्टिस ही करी ओके है, ओके, तो वो सर झिझक भी नहीं खुल पाई है। कोई बिल्कुल नहीं, सर, आप पहली बार सामने आया इसको और हूँ। प्रैक्टिस को बढ़ाइए, और थैंक यू सर। हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट।